तो आज हम लोग को करना है रिप्रोडक्शन। बोर्ड इज विजिबल? बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? हाँ, यस सर। ओके। तो हम लोग आज करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, जो 2023 में जो क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आया था, यानी दो टाइप। और एक क्वेश्चन आया था कि वाई ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट, है ना। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला आपको, लास्ट वाला क्वेश्चन कि वाई पेरेंट्स आर ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट, जो बच्चे होते हैं ऑफस्प्रिंग्स, दे आर नॉट सिमिलर टू एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली इस बार वो तुम्हें वो पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार इंपॉर्टेंस बनता है कि व्हाट इज बाइनरी फिजन, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, वो इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी क्वेश्चन जो है ना आता है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन ऑल द एनिमल्स में, जितने भी प्लांट्स हैं, एवरीवेयर इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस दियर यंग वन, ठीक है ना, जिससे वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि कॉन्टिन्यूअस लाइफ अर्थ पे सस्टेन रहेगा, है ना। न्यू स्पीसीज ऐड होते रहेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वहां पे हम लोग को ये चीजें लिखना होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन में, यदि हमसे पूछता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो हम लोग यही लिखेंगे, रिप्रोडक्शन is a process. Reproduction is a process by which living organism produces new individual, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, so reproduction is a process by which living organism produces new individuals. Sometimes they are similar to the parent, sometimes they are not similar to the parent, right? Now what is the benefit of it, वो हम लोग यहां लिखेंगे बेनिफिट्स, एडवांटेज। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट, so continuous या continuation of life on earth, लाइफ कंटिन्यूअस रहे। बी, एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इससे होता है एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सी,
replacement of dead organism, D, transfer of variation from one generation to another। ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन का बेनिफिट ये है या इसेंशियल इसलिए है कि ये कॉन्टिन्यूअस लाइफ अर्थ पे मेंटेन रखेगा, एडिशन करेगा न्यू स्पीसीज का, रिप्लेसमेंट करेगा डेड ऑर्गेनिज्म का, और ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में धीरे धीरे इंडिविजुअल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और वो वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखोगे जो ह्यूमन बीइंग के फॉर फादर्स हुआ करते थे, एस्ट्रोलॉप्थिकस और ये सब, उनका हैंड बड़ा हुआ करता था, घुटने तक हुआ करता था, उनका जो फेस बोन था वो लंबा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे वेरिएशन आया, तो वेरिएशन से क्या होता है कि इंडिविजुअल सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज करता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे मॉस्क्यूटोज, तो मॉस्क्यूटोज जो है आप पहले एक पर्टिकुलर टाइप का रिफिल लगाते थे गुड नाइट और वो मर जाता था, ठीक है ना। तो बार बार वही रिफिल आता रहा मार्केट में, तो मच्छर अब मरने बंद हो गए मॉस्क्यूटो। तो जो प्रोड्यूस करते हैं रिप्लेंट, मॉस्क्यूटो रिप्लेंट्स, ये लिक्विड्स, उन्होंने देखा यार ये तो मर ही नहीं रहा, हमारा मार्केट में कम हो गया सेल। तो उन्होंने रिसर्च किया कि अरे यार ये तो वेरिएशन आ गया है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस वेरिएशन के लिए बनाया, प्रोड्यूस किया। तो जनरली ये सब क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं सो दैट कि उस वेरिएशन से डील किया जा सके। तो वेरिएशन क्या करता है कि सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट करो इसको। देखो, तो अभी जो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल आर नॉट सिमिलर। ठीक है, अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो वो करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूं रिप्रोडक्शन के अंदर ही। देखो, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की कॉपिंग होती है। ठीक है, डीएनए क्या है, इट इज क्रोमोसोम, है ना। हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो डीएनए एक्चुअल में क्रोमोसोम के अंदर है, राइट। तो जब डीएनए कॉपिंग होगा तो होगा क्या, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है। जो डीएनए कॉपिंग होगी पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, सो दे आर एग्जैक्ट सिमिलर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो जो इंडिविजुअल होंगे दे आर वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए के कॉपिंग में वेरिएशन आ जाता है, एरर आता है, ठीक है ना, एरर आ जाता है। ड्यू टू दिस एरर ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हम लोग यहां पे और लिखते हैं रिप्रोडक्शन में। लिखो, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, nucleus of the cell contains DNA. Nucleus of the cell contains DNA which is the hereditary material, which is the hereditary material। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉपिंग ऑफ डीएनए takes place। If
copying is without error offsprings become similar to their parent, become similar to their parents, right? यहां तक लिखो. Copying is without error offspring become similar to their parent. चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं. 5th पॉइंट इसका. सो हमारा जो 5th पॉइंट है वो ये हमने क्या लिखा कि if there is no error during the copying of DNA, so the offspring becomes same to their parent. ठीक है. But if there is error during copying of DNA takes place, offsprings will become different to their parent due to variation. This happens in sexual reproduction. तो क्या होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? डीएनए कॉपिंग एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा. एंड द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट, दे बिकम डिफरेंट. ठीक है ना. और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे 2023 वाले क्वेश्चन एग्जाम में. तो इसको आप नोट करो, फिर आगे करते हैं. तो यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट, तो आप यही पॉइंट खोगे कि देयर इज अ एरर ड्यूरिंग द DNA copying. Yeah, DNA copying is not perfect. That's why it causes variation and the parent and offspring are different. ठीक है. अब हम यहां पे लिखेंगे mode of types of reproduction. देखो, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज इट्स बेनिफिट, तब तो आप बस रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखोगे और जो बेनिफिट मैंने लिखवाया है वो लिखोगे. ठीक है. ज्यादा कुछ नहीं लिखने की जरूरत है. और चाहो तो थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर दोगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. तो उसमें आप 2 टाइप बना दो. फर्स्ट इज asexual reproduction, and second is sexual reproduction. बस इतना आपको लिखना है. यदि क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड इट्स बेनिफिट, तो आप इतना लिख देना. यदि वो पूछता है व्हाई इंडिविजुअल आर डिफरेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप ये लिख दोगे. अभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खैर हम और पढ़ेंगे, तो और भी चीजें और भी एलिमेंट्स हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है ना. जितनी एलिमेंट्स आप ऐड करोगे आंसर में, नंबर उतना अच्छा आएगा. ठीक है. तो आप ही लिखो टाइप्स में.
नोट कर लिया। वेरिएशन क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो डीएनए में एरर, कॉपिंग में एरर होने की वजह से होता है, और इसके आगे फर्दर हम लोग वेरिएशन जेनेटिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, राइट। अब आप हेडिंग डाल दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने के वजह से इनमें कोई गैमेटिक सेल्स नहीं बनता, ठीक है ना, बॉडी में डिवीजन होता है, एंड ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट, एकदम सिमिलर एग्जैक्ट कॉपी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो लिखते हैं it is a type of reproduction in which it is a type of reproduction in which only one parent is involved, one parent is required, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it is common in unicellular organisms, ये यूनिसेलुलर में जो है ना जनरली होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर में होता है क्योंकि दे हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, राइट। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल कहां पे होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। तो जैसे अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, ठीक है, राइजोपस, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, स्पोर फॉर्मेशन इज व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। तो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ठीक है ना। और चलो इतना, फंगी भी कभी कभी स्पोर फॉर्मेशन करता है, स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग अलग से लिखेंगे, तो आप बस अभी इतना लिखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी फिर इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। जनरली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस आ जाता है कई बार, ठीक है, लिख लो इसको पहले। अभी तो मैं सोच रहा था अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊं आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन ना मैं क्या करता हूं, डिफरेंस के फॉर्म में लिख देता हूं, वही उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं और वही कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा। यहां पे लिख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां लिख लेते हैं सेक्सुअल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा क्या, सिंगल पेरेंट, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ए सिंगल पेरेंट इज involved, a single parent is involved, that is what, that is opposite sex are not required, opposite sexes are not required, one male one female is not required. Here in sexual reproduction we will write it is a reproduction in which both male and female sexes parent
आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इसमें जो है अपोजिट सेक्स रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें दो सेक्सेस की रिक्वायर्ड है, मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये रैपिडली ग्रो, मतलब रैपिड करता है, रैपिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, बहुत फास्ट। हम क्या लिखेंगे, इट इज अ रैपिड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इट इज ए रैपिड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज स्लोअर देन द, इट इज स्लोअर देन द, इट इज नॉट रैपिड, इट इज नॉट रैपिड, और स्लोअर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्म नहीं होता। यहां से जो क्वेश्चन है इसको समझो ध्यान से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जैसे पेरेंट एनिमल है, ठीक है ना, उसका क्रोमोसोम नंबर है 2n, हमेशा क्रोमोसोम नंबर 2n को हम कहते हैं डिप्लॉयड, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम कितने होता है, 23 पेयर, तो ये 23 पेयर को हम लोग 2n से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस, माइटोसिस। तो जब माइटोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर हो जाता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन या ड्यूरिंग द सेलुलर डिवीजन, माइटोसिस में सेम रह गया। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जैसे ये 2n है, ठीक है ना, तो मियोसिस में क्या होगा कि पहले दो बनेंगे इंडिविजुअल, उनका भी 2n जो सेल डिवाइड होगा, पहला मियोसिस में पहले माइटोसिस होता है, समझ गए, और उसके बाद ये दोनों जो है ना अलग अलग डिवाइड होंगे और क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो जाएगा, मींस आधा हो जाएगा, आधा, समझ गए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट्स ड्यू टू दिस रीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर द रिप्रोडक्शन रिमेन्स सेम, ओके। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपन कि जैसे मान लो ये मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट का स्पर्म सेल है, तो वो क्या हुआ, उसका क्रोमोसोम हाफ हो गया, ठीक है, तो हैप्लॉइड हो गया क्रोमोसोम नंबर। लेकिन होगा क्या, यही क्वेश्चन आया था 2023 में, ठीक है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है, हाउ। तो जो मेल होगा उसका स्पर्म सेल होगा वो हैप्लॉइड होगा, फिर ऐसे ही फीमेल का जो स्पर्म ओवम होगा ऐसे ही, तो पहले उसमें क्या होगा 2n, ये 2n है, 2n, फिर ये 2n nn में डिवाइड करेगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ठीक है ना। और जब रिप्रोडक्शन होगा इन दोनों सेल में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जब ये फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो रिमेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स जो है वो सेम हो जाएगा फिर से। लेकिन हुआ क्या, हाफ क्रोमोसोम एक पेरेंट का आ गया, हाफ क्रोमोसोम एक पेरेंट का आ गया, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, वेरिएशंस। इसी वजह से वेरिएशन होता है, इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होता है दे आर डिफरेंट टू देयर पेरेंट, समझ गए। तो यहां पे हम लोग पॉइंट लिखेंगे क्या, नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स remains same। यहां पे क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमेट फॉर्मेशन, इसको गैमेट कहते हैं, जो स्पर्म सेल डिवाइड हुआ गैमेट, ओवम सेल डिवाइड हुआ गैमेट। तो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस which has half number of chromosomes, it becomes diploid during zygote formation,
फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन में ये डिप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, बट इफ ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट जस्ट नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हियर यू विल राइट गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया था कि कैसे डिप्लॉयड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हैप्लॉयड होता है गैमेट्स, तो वो फिर जो इंडिविजुअल होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें डिप्लॉयड कैसे हो जाता है। सो ड्यू टू द fertilization and during the gamete form zygote they become diploid. Doubling of chromosome during the zygote formation, ये आपका उसमें पूछा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन था द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, ऑप्शन 1 था डबल ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर zygote formation, halving of chromosome after zygote formation, double of chromosomes before gamete formation, half of the chromosome at the time of gamete formation। समझे। तो होगा क्यों, ड्यू टू द फर्स्ट ऑप्शन डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, इसलिए पेरेंट में और ऑफस्प्रिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, बट वेरिएशन, इट हैज वेरिएशन बिकॉज ऑफस्प्रिंग में हाफ कॉपी जो है वो आया एक पेरेंट से, हाफ कॉपी एक पेरेंट से, ठीक है। लिख लीजिए इसको आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। 3 पॉइंट था ना, ये 3rd पॉइंट था ना, 4th पॉइंट लिखो। देखो तो इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा दे आर आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, मतलब क्लोन हो गए अपने पेरेंट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड, द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड always identical or clone to your parents. The new individual formed is genetically is always genetically similar to their parent, similar or clone to their parents, इसमें क्या होगा, the new individuals are genetically similar but not clone or identical to their parent, identical to their parents के एकदम क्लोन कॉपी नहीं होंगे, यहां वेरिएशन होगा, ठीक है। 5th, this process, asexual reproduction process adopted by the lower organism. So adopted by lower organisms. इसमें क्या होगा, adopted by higher organisms, ठीक है। 6 में एग्जाम्पल लिख देते हैं हम लोग, जैसे इसमें अमोइबा, पैरामीशियम, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल एनिमल्स, plants, some plants, not all, है ना, frogs, fishes इन सब में, ठीक है।
तो सब एनिमल्स में ही आ गया। नाउ गिव द हेडिंग मोड ऑफ asexual reproduction। ठीक है, सो मोड्स ऑफ asexual reproduction। तो asexual reproduction जो है कितने तरह के हैं? 6 तरह का जो हमें एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, तो हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फिशन, सेकंड इज सेकंड इज फ्रैगमेंटेशन, थर्ड इज रीजनरेशन, third is regeneration, fourth is budding, fifth is vegetative propagation। ये 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, वेजिटेटिव propagation। Sixth mode spore formation। स्पोर फॉर्मेशन 2022 में आया हुआ है, ठीक है ना। और मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी 2 मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो, ये भी 2023 में ही पूछा हुआ है लास्ट ईयर। चलो, तो अब इसमें हमें फिजन और एक एक को जो है करना है, तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलेंगे। तो अब आप हेडिंग डालो, पहले इसको नोट कर लो। चलो, तो हेडिंग डालो फिजन। यदि हमें एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फिजन कई बार पूछ देता है व्हाट इज फिजन एंड इट्स टाइप। फिजन, बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन there is a binary fission and there is a multiple fission, है ना। तो उन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है बहुत टाइम, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction। This is a type of asexual reproduction। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे this is a process in which in this process a unicellular organism splits into two or more separate daughter cells। तो इस फ्यूजन में क्या होगा कि जो एक सिंगल सेल है ना, जैसे एक सिंगल सेल है, वो 2 डॉटर सेल, इनको डॉटर सेल कहते हैं जब डिवीजन हो जाता है, तो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा या बहुत सारे डॉटर सेल में ये सेपरेटली अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कॉमन इन unicellular like amoeba, protozoa,
ठीक है ना, इन सब में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे फिजन के टाइप। फिजन, तो इसके दो टाइप हैं, वन इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है, नोट कीजिए अभी आप इतना। आफ्टर दिस हम लोग बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का ना डिफरेंस लिख लेते हैं, क्योंकि उसी के फॉर्म में आता है ये। ठीक है ना, और अलग से अलग अलग आ गया तो भी आप लिख दोगे उसे, तो मैं डिफरेंस के फॉर्म में लिखवा देता हूं। अलग अलग आ गया तो आप सेपरेटली लिख देना। तो फर्स्ट में डाल दो यहां पे बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, यहां पे लिखो मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में हम लिखेंगे क्या, द टाइप ऑफ फिजन, द टाइप ऑफ फिजन, the type of fission where the parent organisms divide, where the parent organisms divide parent organism divides into two identical daughter cell, into two identical तो होगा क्योंकि एसेक्सुअल है, तो डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल daughter cells। ठीक है ना, सो दिस इज अ टाइप ऑफ फिजन वेयर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसमें क्या होगा, उसी का अपोजिट, क्या, the type of fission where the parent divides into many identical daughter cells, many identical daughter cells। लिखो फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट। Binary fission is seen, binary fission can be seen in amoeba, बी लेशमानिया एक बैक्टीरिया होता है, लिस्मानिया डोनोवानिया पूरा नाम है उसका, वो काला आजार एक डिजीज है, उसको कॉज करता है। लिस्मानिया पूरा नाम होता है लिस्मानिया डोनोवानिया। खैर लिस्मानिया लिख दो, ये काला आजार एक डिजीज है, काला आजार वो कॉज करता है, काला आजार। ठीक है, और बाइनरी फिजन में लिखो, सॉरी मल्टीपल फिजन में, मल्टीपल फिजन can be seen in plasmodium, can be seen in plasmodium। ठीक है, और प्लाज्मोडियम क्या है, यही है मलेरिया, यही कॉज करता है, मलेरिया पैरासाइट। जब डिफरेंस लिखना है तो हमें ये काला आजार और मलेरिया पैरासाइट नहीं लिखना है, ये तो बस मैं आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना, उस टाइम तो हमें बस अमीबा और लिस्मानिया लिखना है, या प्लाज्मोडियम लिख दो, एक और लिख दो, मोनोसिस्ट लिख दो।
मोनोसिस्टिस, ठीक है ना, इनमें जो है मल्टीपल फिजन होता है। नोट कर लो इसको। चलो अब नेक्स्ट डिफरेंस लिख लो, थर्ड पॉइंट। देखो जो बाइनरी फिजन होता है वो एक डिफरेंट ओरिएंटेशन से होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इट टेक्स, या ऐसा मत देखो, इट टेक्स, डिवीजन टेक्स प्लेस, डिवीजन टेक्स प्लेस with a definite orientation, मतलब बॉडी में एक पर्टिकुलर लाइन होगा, ओरिएंटेशन कहते हैं इसको, इसके थ्रू जो है ना अलग अलग होंगे वो, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से। सो डिवीजन टेक्स प्लेस विद अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, डेफिनेट लाइन से जो है ना वो ब्रेक होते हैं, राइट। इसमें लिखेंगे नो डेफिनेट ओरिएंटेशन, नो डेफिनेट ओरिएंटेशन, है ना। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो अपर लेयर होता है वो रप्चर होता है और सेल्स जो है ना बाहर निकलने लग जाते हैं, ठीक है ना। पहले इनसाइड वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम बनाने को कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो हम बना लेते हैं जैसे अमीबा, ठीक है ना, और अमीबा का ये न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो डिवीजन कहां होगा, न्यूक्लियस में ही होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये एक वैक्यूल है, फूड वैक्यूल, तो पहले क्या होगा, फूड वैक्यूल जो है ना दो बन जाएंगे, एक फूड वैक्यूल इधर भी बन गया, एक फूड वैक्यूल इधर भी बन गया, ठीक है। और अब जो है न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, न्यूक्लियस में इस ओरिएंटेशन से, है ना, देख रहे हो, दिस इज ओरिएंटेशन। और फिर ये टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ भी वैक्यूल, यहाँ भी एक वैक्यूल, ठीक है। तो पहले सेलुलर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये बॉडी का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर ही, बॉडी के अंदर ही ये डिवाइड करने लग जाएंगे और डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऐसे बनने लग जाएंगे, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट से कहीं से भी ये जो मेम्ब्रेन है रप्चर होगा, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और जो इंडिविजुअल है वो बाहर निकलने लग जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द, इसमें चाहो तो लिख दो, दिस इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये डिफरेंट सेल्स, यहाँ पे ये क्या है, मैनी डॉटर सेल्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉटर सेल रिलीज, डॉटर सेल्स रिलीज्ड, ये लिखा हुआ है डॉटर सेल्स रिलीज, तो बना लो आप इसको। दिस वाज द बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। चलो, तो ये था फर्स्ट मोड, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम आते हैं सेकंड मोड पे। सेकंड
तो सेकंड हमने क्या लिखा था बताना मुझे, फ्रेगमेंटेशन लिखवाया था क्या? Yes, sir. फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक सिंगल एनिमल जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा आफ्टर मैच्योरेशन, एंड बोथ द पार्ट, जो वो ब्रेक होगा, बोथ द पार्ट विल ग्रो इनटू सिमिलर टू डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, सो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस जनरली इन हाइड्रा, स्पाइरोगायरा, ठीक है ना, नहीं सॉरी स्पाइरोगायरा नॉट हाइड्रा, स्पाइरोगायरा में, ठीक है, हाइड्रा में तो रीजनरेशन होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल, फर्स्ट पॉइंट तो सब में यही लिख देना, आपका पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इट इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction. फर्स्ट पॉइंट तो हमने यही लिख दिया, एक पॉइंट हमारा बन गया। नेक्स्ट लिखेंगे in some organisms after maturation or on maturation, in some organisms on maturation, their body break up into two new individual, two or more, ज्यादा भी हो सकता है, two or more in some organisms on maturation their body break up into two or more small fragments. These fragments develop into a new individual, right? These fragments grow into a complete individual, ठीक है ना। एग्जाम्पल कहां पे होता है ये, स्पाइरोगायरा में होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। सो देखो स्पाइरोगायरा जो है ना कुछ इस तरह का होता है, राइट। सो इस तरह का होता है स्पाइरोगायरा कुछ, ठीक है ना। अब होगा क्या, यहां से बॉडी ब्रेक होना शुरू होगा, ठीक है ना, फ्रैगमेंट होना शुरू होगा। तो जब यहां से शुरू होगा फ्रैगमेंट होना, दिस इज स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये दो न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड होगा, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिविजुअल, दिस इज सेकंड इंडिविजुअल, ज्यादा में भी हो सकता है, बट दो में मैंने यहां दिखाया है। सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन। अब ये दोनों जो फ्रैगमेंट है वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे, लिख लो। अब चाहो तो यहां लिख दो ऐसे करके, फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आफ्टर फ्रैगमेंटेशन थर्ड इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होगा कि somehow the body break up into many parts and all the parts
डिवेलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, है ना। रीजनरेशन हमारे बॉडी में भी होता है, जैसे मैंने कहा था लीवर में मैक्सिमम रीजनरेशन होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ asexual mode of reproduction. It is a type of asexual mode of reproduction. Second point, so it is a type of asexual mode of reproduction. Second point, in this process an organism somehow cut or broken into many pieces. Each piece grow into a complete organism. Each piece grows into a complete organism. Each piece grows into a complete organism. ठीक है, एग्जाम्पल ये होता है हाइड्रा में, प्लानेरिया में, वैसे हाइड्रा में बडिंग भी होता है, प्लानेरिया, ठीक है ना। तो हाइड्रा में प्लानेरिया में होता है ये, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये हो सकता है किस में, ये हाइड्रा में बडिंग भी होता है। जैसे देखो मैं हाइड्रा का बना रहा हूं, सो नॉट हाइड्रा, प्लानेरिया। जैसे सपोज करो ये प्लानेरिया का बॉडी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, समहाउ यहाँ पे टूट जाएगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद 3 इंडिविजुअल में ये डेवलप हो जाएगा। इस वाले पार्ट से ये बन गया, इस वाले पार्ट से ये बन गया, ठीक है ना। तो 3 न्यू ऑर्गेनिज्म में ये हो गया। सो हमने ये क्या बनाया है, रीजेनरेशन इन प्लानेरिया, ठीक है, कर लो। चलो, तो आफ्टर रीजेनरेशन हम लोग आ जाते हैं बडिंग के ऊपर। तो फोर्थ हमारा आ जाएगा बडिंग। तो बडिंग में फर्स्ट पॉइंट हम फिर से वही लिखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ asexual mode of reproduction, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखो, इसमें हुआ क्या कि एक बड फॉर्म होगा ड्यू टू द रिपीटेटिव सेल डिवीजन, ठीक है ना, और वो न्यू बॉडी से डिटैच हो जाएगा। जब क्या कहा मैंने कि बड जैसा फॉर्म होगा, ऐसा मान लो, ठीक है ना, बड कली जिसे कहते हैं बड, और ड्यू टू द रिपीटेटिव सेल डिवीजन, ठीक है ना,
और फिर मैचुरेशन होने पे ये थोड़ा मैच्योर जब हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बॉडी से अलग हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल में जो है ये फिर से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अ बड इज फॉर्म्ड, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, ए डॉटर, daughter, DAUGHTER, a daughter organism is formed, a daughter organism is formed from a small projection called bud, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट मीन्स क्या, दिस बड है ना, बड develops as an outgrowth, due to repetitive cell division, repetitive cellular division, ठीक है। on parent body, detach after maturation, detaches after maturation from parent body, मैचुरेशन होगा तो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, एंड ग्रो एज एन इंडिविजुअल, और ग्रो हो जाएगा, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हाइड्रा का बॉडी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक बर्ड यहां से निकलना शुरू होगा, यहां से एक बर्ड पहले निकला, ठीक है, फिर ये बर्ड ग्रो होगा, ठीक है ना, ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद थोड़ा पेरेंट जैसा दिखने लग जाएगा, अब ये यहां से डिटैच हो जाएगा, और एक कंप्लीट न्यू हाइड्रा बन गया था। ये न्यू वाला एक कंप्लीट जो है कंप्लीट हाइड्रा बन गया, न्यू हाइड्रा, ठीक है। सो दिस इज द डिवीजन इन और बडिंग इन हाइड्रा, लिख लो। नेक्स्ट जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में यही आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसी न किसी फॉर्म में। तो हेडिंग डाल दो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, वो तो सेम रहेगा हमारा, क्या, इट इज देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट आप लोगे और उसे लगा दोगे सॉइल में,
तो फेवरेबल कंडीशन में जब उसको सॉइल में मिनरल मिलेगा, वाटर मिलेगा, लाइट मिलेगा, है ना, तो वो एक न्यू प्लांट में डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोज वगैरह का आपने देखा होगा कि उसका ब्रांच काट लेते हैं और लगा देते हैं गमले में और नया प्लांट लग जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जब पोटैटो की खेती होती है, फार्मिंग होती है, तो पोटैटो को क्या करता है ना कि थोड़ा सा ना उसे हल्का सा उस पर पानी स्प्रे करके ना थोड़ा छोड़ देते हैं ऐसे जगह पे, ह्यूमिड एरिया में थोड़ा सा, उसमें ना क्या होने लग जाएगा कि एक बड जैसा उसे आई भी कहते हैं, पोटैटो आईज, वो डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो और फिर उसको काटते हैं, एक जैसे एक पोटैटो है ऐसे, उसमें आई ऐसे डेवलप होने लग जाता है, तो उसको ऐसे यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, यहां से काट देंगे, है ना, और इसी को लगा देंगे मिट्टी में, और ये फिर ये न्यू जो है प्लांट में डेवलप हो जाएगा और बहुत सारे पोटैटो हमें दे देता है, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट। सो दिस इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसमें ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये जो एक प्रोपगेशन हमने करवाया, दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट लिया और उसे वो न्यू इंडिविजुअल में फिर ग्रो हो गया अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रोपगेट करवाते हैं। उसमें क्या होता है ना, हम लोग लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। लेयरिंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे एक पार्ट का जो है ना, मान लो कि स्टेम, एक प्लांट है जिसका स्टेम जो है ना वो अच्छा है, और एक पार्ट है और इसका रूट खराब हो गया, और एक प्लांट है जिसका रूट ठीक है और उसका ऊपर का पोर्शन जो है ना स्टेम खराब हो गया, तो इसका रूट यहां पे लगा देंगे, ठीक है ना, रूट वाला पार्ट, और ये फिर प्लांट ग्रो कर जाएगा। सो दिस इज एन आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। तो दो तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज अ टाइप ऑफ asexual mode of reproduction. It is a type of asexual mode of reproduction. सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, a new plant are obtained from in this reproduction, या in this process और प्रोडक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं। इन दिस प्रोसेस a new plant is obtained from a part of the parent plant, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फर्दर हम लोग यहां पे डिवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। तो दो टाइप होता है इसका, एक को हम कहते हैं फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव क्या होता है ये, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और सेकंड को हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। नोट करो इसको, फिर हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, तो इसी के नीचे ही मैं लिख देता हूं यहां पे नेचुरल और आर्टिफिशियल का, ठीक है। देखो, तो नेचुरल में क्या होता है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन उसके प्लांट का कोई भी पार्ट, रूट, शूट, स्टेम,
वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब उसे पानी मिल रहा हो, सॉइल मिल रहा हो, मिनरल्स उसके थ्रू, और सनलाइट मिल रहा हो, है ना। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन वेरियस स्ट्रक्चर या पार्ट कह सकते हैं हम लोग, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट take part in reproduction. Under favorable condition, various part of the plant take part in reproduction or grow into, और हम ये कह सकते हैं कि grow into new plant called natural vegetative propagation, है ना। एक्चुअली मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस लाइन को। अभी मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही लिख रहा हूं पार्ट, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी का पार्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। आर्टिफिशियल को बाद में लिखेंगे। है ना। एग्जाम्पल रूट, शूट, स्टेम, लीव्स develop into एग्जाम्पल मत लिखना, ऐसे लिखना हेयर रूट, शूट, स्टेम, लीव्स develop into न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे देखो बाय रूट, किसका रूट डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल में, न्यू प्लांट में। फॉर एग्जाम्पल डालियाज, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो का रूट है ना, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। बाय रूट हो गया। बाय स्टेम किसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो पोटैटो में, पोटैटोज। जिंजर का स्टेम आप लगा दोगे तो वो न्यू जिंजर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जिंजर, ठीक है। बाय स्टेम हो गया। बाय लीव्स ब्रायोफाइलम में होता है ऐसा। ब्रायोफाइलम देखा है, एक लीव होता है उसके ऊपर लीव आने लग जाता है, मोटा सा होता है ब्रायोफाइलम, लोग सजाने के लिए घर में लगाते हैं। ब्रायोफाइलम ऑर्नामेंटल प्लांट है, ठीक है। तो बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव हमने एग्जांपल देखा। रूट, डालियाज और स्वीट पोटैटो का, और भी है जो डेवलप कर जाते हैं न्यू प्लांट में। बाय स्टेम पोटैटो का जो स्टेम है न्यू प्लांट में डेवलप कर जाता है। जिंजर का, लीव ब्रायोफाइलम का, ठीक है। सो दिस इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी हम आर्टिफिशियल को एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। चलो, तो अब हेडिंग डाल दो। हमने नेचुरल कर लिया, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। देखो, तो इसमें क्या होगा, तो हम लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ vegetative propagation is used in
is used in cutting, layering, grafting, ठीक है ना, ग्राफ्टिंग। The property of vegetative propagation is used in cutting, layering, grafting is known as artificial vegetative propagation, artificial vegetative propagation, है ना। तो ये जनरली कहां पे किया जाता है? दे आर जनरली यूज्ड इन, दीज आर होना चाहिए था, चलो दे लिख दिया मैंने। दे आर जनरली यूज्ड इन कहां? शुगर केन, ठीक है ना। जैसे कि शुगर केन में किया जाता है। फिर किया जाता है तुम्हारा जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में होता है, जैसे रोज, जैस्मिन, ग्रेप्स में होता है, ग्रेप्स में, ठीक है ना, जैस्मिन। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जनरली हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसका, जैसे देखो ग्राफ्टिंग किस में करते हैं, जैसे हमें आज पूछ दे कि ग्राफ्टिंग कहां पे करते हैं, डबल एफ नहीं होगा, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जैसे कि मैंगो में करते हैं, है ना। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है एक बार पूछ लिया है, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। सो ग्राफ्टिंग, कटिंग कहां पे किया जाता है? कटिंग ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कटिंग किया जाता है, जैसे रोजेस में, है ना, उसको तोड़ो, लगाओ, ठीक है, दूसरे प्लांट में। अच्छा, लेयरिंग कहां पे किया जाता है? लेयरिंग जैस्मिन में लेयरिंग किया जाता है, जैस्मिन, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ग्राफ्टिंग को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ्टिंग एक बार आया हुआ है कि एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक्सप्लेन ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल दो ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि मान लो एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसका जो है ना सूट सिस्टम खराब हो गया मान लो, ठीक है ना। और एक प्लांट है जिसका, और इसका रूट सही है, और एक है जिसका ऊपर ये स्टेम सही है लेकिन इसका रूट खराब हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट को यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो इसको रूट वाला फंक्शन मिल जाएगा और स्टेम भी इसका ठीक है, तो ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। जो प्लांट है ये सरवाइव कर जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ्टिंग में हम लोग ये करते हैं, ठीक है। जनरली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में किया जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अ पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट in grafting a plant without roots, तो जिसका रूट नहीं होता, जैसे कि ये प्लांट है, इसका रूट नहीं है, नो रूट, ठीक है ना, बस ऊपर का ये सेक्शन है, रूट नहीं है इसमें, ठीक है। सो वी कॉल इट सियॉन, ठीक है, नो रूट। सो इन ग्राफ्टिंग अ प्लांट विदाउट रूट्स कैन बी अटैच्ड, इसको लिख देते हैं यहां पे विदाउट रूट ताकि पता चल जाए, विदाउट रूट्स कैन बी अटैच्ड टू द पार्ट of another plant, in grafting a plant without roots can be attached to the part of another plant's root,
ठीक है ना, उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो जिसका देखो जैसे एक रूट सिस्टम है, ये मिट्टी के अंदर है, ठीक है ना, सो इसे हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक इसके ऊपर हमने क्या किया कि सियोन को प्लेस कर दिया, ऐसे सियोन को प्लेस कर दिया, ऐसे सियोन, ठीक है ना। सो दिस इज ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल ग्राफ्टिंग किसमें किया हमने, मैंगो में, मैंगो में, ठीक है ना। लिख लो। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स एग्जाम में आते हैं, है ना, इसके बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, तो हेडिंग डालो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या है, ठीक है। देखो तो इसका एडवांटेज क्या है, एक तो इसमें क्या होगा कि जेनेटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, है ना, जेनेटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो आपने क्या किया, जैसे आपने पोटैटो लिया, उसको काटा और दूसरे पोटैटो के प्लांट में वो डेवलप हो गया, तो जेनेटिक्स उसका सेम रहेगा। सो जेनेटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। तो हमें ऐसा कोई भी प्लांट जो मान लो इंडेंजर पोजीशन में है, खत्म हो रहा है, तो उसको हम इस प्रोसेस से बचा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखो जो हाँ बोलो सर, स्पोर फॉर्मेशन तो बचे हैं। तो हम लोग स्पोर फॉर्मेशन पे कहां है, हम तो आए एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन करें ना, इसके बाद 6 करेंगे ना स्पोर फॉर्मेशन। ओके सर। हाँ तो देखो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, यदि कोई प्लांट का तुम ना सीड लगाते हो तो वो ग्रो होने में बहुत टाइम लेगा, उसका जो फ्लावर होगा बहुत छोटा आएगा, उसका जो फ्रूट आएगा वो बहुत छोटा आएगा, ठीक है ना, और टाइम लगाएगा। लेकिन यदि हम उसी का वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाएं तो वो जल्दी उसमें फ्लावर और फ्रूट आ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आजकल गमलों में ना लोग आम के पौधे लगाने लग गए, और बहुत छोटा सा आम का पेड़ होता है, 5 फीट भी हाइट नहीं होता उसका, और काफी सारे मैंगो आ जाते हैं उसके अंदर गमले में, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और है कि जैसे एडवांटेज है क्या, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं, उन प्लांट्स को ये प्रोपगेट करवाने में काम आ जाएगा, जैसे जैस्मिन है, बनाना है, ठीक है ना, तो वहां पे ये काम आ जाता है। तो लिख लेते हैं ये एडवांटेज, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट, इट मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, राइट। सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग, प्लांट्स रेज्ड बाय कहां थे हम लोग, इट मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन can bear flower, fruit earlier than those produced by seeds, produced या propagated भी लिख सकते हो by seeds, ठीक है ना। आप देखना सीड, किसी आम के पौधे का ना आप सीड लगा दो, ठीक है ना, तो क्या होगा ना, जो रियल आप जिसका सीड आपने लगाया ना, जिस वाले प्लांट का, उससे ना छोटा उसका फ्रूट हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंगो में जो है ग्राफ्टिंग की जाती है, ताकि जो आपका फ्रूट है उसका साइज बड़ा हो, छोटा ना हो जाए, ठीक है। चलो, तो इट मेंटेन्स जेनेटिकल स्टेबिलिटी, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर, फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। और थर्ड हम लिखेंगे, इट
also, yeah, it makes possible the propagation लिखा मैंने, ये propagation, बहुत देर से लिख रहा हूं ना तो अब हाथ चल नहीं रहा है. It makes possible the propagation of plants such as it makes possible the propagation of plant which has less capacity to produce seed. ठीक है ना. एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे किसमें, जैस्मिन, बनाना. ठीक है ना. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे दो चीजें रह गई हैं, टिश्यू कल्चर एंड स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, इसको अब हमें करना है. पहले इसको कॉपी कर लो आप. चलिए अब आप हेडिंग डालो स्पोर फॉर्मेशन. 6th है हमारा स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. स्पोर फॉर्मेशन में पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन है, ये स्पोर है. ठीक है ना. इसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर हैं. ठीक है ना, जो कि न्यू प्लांट में डेवलप कर जाते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग इसमें लिखेंगे दीज आर द स्पोर. इसके अंदर जो है वो स्पोर भरा हुआ है, स्पोर. और जो ये बाहर है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया. ठीक है. और जो ये इसका डंडा है ना, स्टॉक, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर. है ना. और जो ये ग्रो करता चला जाता है सॉइल लेवल पे, इसको हम कहते हैं हाइफा भी बोलते हैं. हाइफा, HYPHA, है ना. इसी को हाईपी भी बोलते हैं. प्लुरल फॉर्म होता है हाई पी. ठीक है ना. नोट कर लो. कर लिया, फॉर्मेशन हो गया इसका. चलो अब इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. बहुत छोटा सा ही है, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है लिखने को अपने पास. लिखते हैं इसमें. तो फर्स्ट क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ, पहला पॉइंट ये तुम लिखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ asexual mode of reproduction. It is a type of asexual mode of reproduction. ठीक है ना. तो कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है, जैसे राइजोपस मल्टीसेलुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, इन सम मल्टीसेलुलर organisms a bulb on a stick, like a structure, a bulb on a stick like structure is present called sporangia. Third point, sporangia produces spore.
विच यानी कि स्पोर विच germinates in favorable condition फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा। स्पोर्स क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है ना, एयर में भी उड़ता रहता है, हमें दिखता नहीं है, कहीं से कहीं कोई स्पोर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल से, ताकि कहीं इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट जब इसको कंडीशन मिलेगा अपना फेवरेबल तो ये जर्मिनेट करे, ठीक है ना। तो लिखेंगे स्पोर इज प्रोटेक्टेड बाय अ thick wall spore is protected by a thick wall with a thick wall, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लिखेंगे राइजोपस ग्रो ऑन ब्रेड, है ना, वो स्पोर है। फंगी में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, फंगी में होता है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस में होता है, ठीक है ना। जो राइजोपस ब्रेड पे ग्रो करता है, आप ब्रेड मोल्ड भी लिख सकते हो, ब्रेड मोल्ड, है ना। उस पे क्या ग्रो होता है? राइजोपस कैसे ग्रो होता है? उसका हाइपी ग्रो करता है ना, वो हमें ग्रीन ग्रीन सा दिखता है हाइपी, ठीक है ना, राइजोपस के ऊपर। सो दिस इज आवर स्पोर फॉर्मेशन, राइट। सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसके आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अभी आप इतना जल्दी कॉपी करो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। केमिस्ट्री इसके बाद स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री इज वो ज्यादा मार्क्स का है ना, तो इसके बाद वही स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले अभी हम लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा ना, फिर हम हेरिडिटी कर लेंगे। हेरिडिटी छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है वो। उसमें वेरिएशन वाला पार्ट आ नहीं रहा, वेरिएशन कह रहे हैं वो वाला पार्ट। एक तो हेरिडिटी है, और हेरिडिटी में एक है आपका इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन नहीं आ रहा है, बस हेरिडिटी आ रहा है। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसी में एक छोटा सा पार्ट है टिश्यू कल्चर, कभी कभी आ जाता है, तो टिश्यू कल्चर कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो टू बी कंटिन्यूड। और आप अपना जो मैंने आपको बताया है 15 मिनट्स रिवीजन डेली, प्रॉपर नोट मेकिंग, ये सब जरूर करो। नोट को ना एक अच्छे तरीके से लिखो, रेड पेन रखो या एक ब्लू पेन रखो, और एक रेड पेन लिखो या ब्लैक पेन रखो, प्रॉपर डायग्राम बनाओ। जितना आप कंसंट्रेशन से, कहते हैं ना, जितने शिद्दत से आप लिखोगे, नोट बनाओगे, ठीक है ना, उतना ही वो आपको रिवीजन में मजा आएगा और उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। दिस इज द मेन सूत्र फॉर द gaining good marks in board examination. Even 80 out of 80 you can obtain, right? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।